एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथ्स विद अभिषेक में आज हम देखेंगे आईबीपीएस स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आईबीपीएस स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि 3 मिनट में हम 5 क्वेश्चन को कैसे करें। आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर होने वाला है। ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि 3 मिनट में हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी करते हैं। लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे कि कैसे लगाते हैं। होता क्या है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी नंबर या कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स क्या होता है कि जब एक्स स्क्वायर में कोई नंबर होता है, एक्स स्क्वायर में, तो उसके 2 रूट्स आते हैं, एक प्लस आता है और एक माइनस। ठीक, मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू क्या क्या आती है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 इधर ले आए, 0 के बराबर कर दें, और अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? या तो ये 0 आए या तो ये 0 आए, तभी तो प्रोडक्ट 0 होता है। a इंटू बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा भाई। ठीक है, तो अगर x प्लस 4 को हम 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी? -4। और x माइनस 4 को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी? +4। मतलब अगर हम x को +4 या -4 कुछ भी पुट कर दें एक में तो ये 0 हो जाएगा। या x को +4 पुट कर दें तब भी 16 माइनस 16 0, x को -4 कर दें तब भी 16 माइनस 0, क्योंकि -4 का स्क्वायर क्या होता है? +16, क्योंकि माइनस के नंबर का कोई भी स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? +16। तो रूट्स जो आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमेशा 2 आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। अब हम जानेंगे पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। उससे पहले हम जानते हैं रूट्स को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, रूट्स को हम निकालते कैसे हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो श्रीधराचार्य कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें करते क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जो मानते हैं उसमें हम पहले डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो रूट्स निकालते हैं x की वैल्यू जो होती है वो ऐसे आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक बार चेक कर लेना, ये d की वैल्यू होती है या d स्क्वायर की। मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख के दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना होना, काट देता हूँ क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है डी स्क्वायर होता है या डी होता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ कि डी होता है या डी स्क्वायर होता है। लिखा था, सही लिखा था हमने, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या होता है, अगर डी ग्रेटर देन 1 है या डी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं? रियल। ठीक है, डी बराबर 0 है तो इक्वल रूट्स होते हैं, और डी ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी रूट्स। इन सब पे हमको नहीं जाना है क्योंकि बैंक में ये सब नहीं पूछता है। अब देखिए, ये एक फॉर्मूला हो गया x के 2 रूट्स निकालने का। बट जो क्वेश्चंस हमको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? क्वेश्चन हमको ऐसे मिलते हैं कि a1x स्क्वायर प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये दी जाती है और एक इक्वेशन दी जाती है a2y स्क्वायर प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। हमसे जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक इक्वेशन होती है ऑप्शन की x बड़ा है y से, फिर पूछा जाता है x छोटा है y से, फिर पूछा जाता है x बड़ा या बराबर है y के, फिर पूछा जाता है x छोटा या बराबर है y के, और पांचवा होता है x बड़ा बराबर है y के या रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड, और जिसको हम वहां पे बोलते हैं CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस अप्रोच को आज हम जानेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो रूट x के आएंगे, ठीक है, सपोज x1 और x2, y के दो आएंगे y1 और y2। अगला मेथड जानते हैं कि हम कंपैरिजन कैसे करें, ठीक है, कंपैरिजन कैसे करें वो जानते हैं, ठीक है। जहां तक एकदम बेसिक था, कंपैरिजन पे थोड़ा आराम से देख कंपेयर। अब देखो सपोज x के दो रूट्स हैं x1 और x2, y के दो रूट्स हैं y1 और y2। तो हमको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे x1 को कि y1 से बड़ा है कि छोटा है, फिर x1 को हम कंपेयर करेंगे y2 से कि बड़ा है या छोटा है, ठीक है, फिर x2 को हम कंपेयर करेंगे y1 से कि बड़ा है कि छोटा है, और फिर x2 को हम कंपेयर करेंगे y2 से बड़ा है या छोटा है। तो हम करते क्या है, इसको इजी वे में x और y लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, x1 x1 y x2 x2, ठीक, x के दो रूट्स को हम लगातार लगातार लिखते हैं, क्या x1 x1 x2 x2, और y में हम अल्टरनेट चलते हैं y1 y2 y1 y2। अब देखो x1 से y1 कंपैरिजन हो गई, x1 से y2 का कंपैरिजन हो गया, फिर x2 का y1 से कंपैरिजन हो गया, और x2 का y2 से कंपैरिजन। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर ये चारों साइन एक ही दिशा में हैं तभी हमारा आंसर आएगा, या तो चारों साइन एक ही दिशा में हैं तभी हमारा आंसर आएगा, मे भी इक्वल भी लगा हो लेकिन दिशाएं एक होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको ऐसे 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 या ऐसे मिल गया तो हमेशा आंसर CND होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, CND होगा। दो दिशाएं एक साथ नहीं मिलनी चाहिए, या दो तरफ की खिड़की एक साथ नहीं खुलनी चाहिए, वरना आंसर CND हो जाएगा। या तो इस दिशा में सारा होना चाहिए या तो इस दिशा में सारा होना चाहिए। ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो ट्रिक है हमारी कि हम रूट्स को कैसे साइन कन्वर्जन करें, साइन कन्वर्जन कैसे करें उस पे हम बात करते हैं, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। अगला क्या है, साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि a1 x स्क्वायर, a1 रहने दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो अगर यहाँ दोनों प्लस और प्लस का साइन है, ठीक है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, माइनस और माइनस, ठीक है, इन दोनों साइन की बात की जा रही है। अगर यहाँ प्लस और प्लस है तो रूट क्या होगा, माइनस और माइनस। यहाँ पे अगर माइनस और प्लस है तो रूट क्या होगा, प्लस और प्लस, ठीक है, रूट क्या होगा, प्लस और प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है तो रूट क्या होगा, माइनस और प्लस, क्या होगा, माइनस और प्लस, ठीक है। और लास्ट में क्या है, अगर माइनस और माइनस होगा तो रूट क्या होगा, प्लस और माइनस, क्या होगा, प्लस और माइनस। यहाँ से हमने क्या देखा कि इक्वेशन के फॉर्म के हिसाब से हमारे रूट्स तय होंगे, ठीक है। अगर नंबर सपोज दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x,
ठीक है, प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इनके जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों निगेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे। इक्वेशन अगर ऐसी दी हो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, प्लस और प्लस, दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इसी इक्वेशन को हम ऐसे करते 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारे जो रूट्स आते वो निगेटिव और पॉजिटिव आते। और अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो इनके जो रूट्स आते वो प्लस और माइनस होते। क्या होते, प्लस और माइनस होते। ये कहानी थी हमारी साइन कन्वर्जन की, ठीक है, साइन कन्वर्जन की। अब देखो रूट्स निकालते कैसे, ये देखते हैं कि रूट्स को निकालते कैसे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन को समझते हैं, फैक्टराइजेशन को समझते। इक्वेशन दी हुई है x² प्लस dx प्लस बराबर 0, ये इक्वेशन दी हुई है। अब देखो b को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, ठीक है, b को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, ऐसे फैक्टर में कि जिनका सम b के बराबर ही आए, जिनका सम तो b के बराबर ही आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर है। क्या है, a इंटू सी के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि b को ऐसे फैक्टर में तोड़ें कि जिनका सम तो b ही आए। जैसे 5 को हम दो ऐसे फैक्टर में तोड़ें जिनका सम 5 आए, तो 2 और 3, ठीक है, 1 और 4, ऐसे नंबर्स हैं कई सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो आए वो a और c के बराबर आए, लेकिन साइन के साथ। साइन अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव, या नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव, आगे हम इस पे बात करेंगे। तो हमको ऐसे फैक्टर्स में इसको तोड़ना है कि जिनका प्रोडक्ट a और c के बराबर आए, ठीक है, किसके आए, a और c के बराबर आए। ये कॉन्सेप्ट था हमारा फैक्टराइजेशन का, ठीक है, किसका, फैक्टराइजेशन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन ले लो y² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो। फैक्टराइजेशन में क्या बताया था कि b को ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कि जिनका सम तो b हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, a और c के बराबर है। a के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा है तो ये 1 हो जाएगा, y के साथ कुछ नहीं लगा है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब 6 1 जा 6। अब 7 को हमको ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका सम तो 7 हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। 7 के फैक्टर्स बन क्या सकते हैं, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2। एक बार समझाएंगे बस, बाकी कुछ सही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम धाम नहीं करने में, ठीक है। अब देखिए 1, 6 और 6, 1 एक ही होता है, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है, अपोजिट है लेकिन सब एक ही है। तो फैक्टर क्या बना सकते हैं, 1, 6, 2, 5, 3, 4। अब ये तो सारे का सम तो 7 आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट 6 किसमें आएगा, 6 और 1 और 6 में, 1 इंटू 6 6 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, x² माइनस 7 को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। यहां से इसको खोल दें तो x² माइनस 6 माइनस 6x प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो माइनस माइनस x माइनस 6 माइनस 7x और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। माइनस और माइनस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस x माइनस 6x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो हमको चाहिए भी कितना, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है।
इससे पहले जो मैंने बताया था कि अगर माइनस और प्लस साइन हो तो रूट्स दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस ही होंगे। अब देखो x अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो x माइनस वन, माइनस सिक्स कॉमन ले ले तो x माइनस वन बराबर जीरो। अब x माइनस सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 1, क्या रूट्स आ गए, 6 और 1। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे, क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम करते कैसे हैं, ठीक है, देखो करते कैसे हैं वो समझो। करेंगे क्या, हम यहीं से इसके दो फैक्टर को ऐसे ही तोड़ लेंगे। यही दो फैक्टर आए, -1 और -6, ठीक है, -1 और -6, और जो साइन होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इतना काम हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फैक्टर को तोड़ देंगे कि -1 और -6 दो फैक्टर बनेगा इसका, तो साइन को हम चेंज कर देंगे और उसके बाद जो आएगा वही हमारा रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू दो क्या आई, 1 1 और 6 6। यहाँ पे आओ, दो ऐसे नंबर जिनका सम 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे 6 हो, हमको पता है वो नंबर -2 और -3 होगा क्योंकि सम -5 लाना है। -2 -3 का सम कितना हो गया, -5, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। साइन को चेंज कर दो, +2 +3, ये दोनों रूट्स हो गए। अब +2 3 2 3, अब कंपेयर कर दो, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है। एक ही टाइम पे दो खिड़की खुल गई, दोनों दिशाएं देखी जा रही हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, CND। क्या आ जाएगा, CND। क्या किया हमने, दोनों फैक्टर्स को हमने ऐसे लिखा तुरंत, -1 -6 दो फैक्टर होंगे, तुरंत उनके साइन चेंज कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है। कभी भी अगर एक इक्वेशन ऐसे दी हो और एक इक्वेशन ऐसे दी हो, नंबर कुछ भी ऐसे दी और हमसे कंपैरिजन पूछे, हमें पता है यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस साइन है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पे दो साइन है, दोनों पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होंगे, निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ के लिख सकते हैं निगेटिव 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 निगेटिव। कोई भी नंबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या हमको सीखने को मिला कि x ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन y, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एक इक्वेशन माइनस प्लस की होनी चाहिए और एक इक्वेशन प्लस प्लस की होनी चाहिए। अगर y में माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस प्लस होता तो y बड़ा हो जाता x से। क्या हमने देखा कि y एक इक्वेशन माइनस प्लस की होनी चाहिए और एक इक्वेशन प्लस प्लस की होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा जो वैल्यू माइनस प्लस के साथ है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 2, कभी भी अगर, ठीक है, दो इक्वेशन कभी भी दी हुई हो और दोनों के कांस्टेंट के पहले निगेटिव साइन लगा हो, दोनों कांस्टेंट के पहले निगेटिव साइन लगा हो, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, CND। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दोनों इक्वेशन के पहले कांस्टेंट के निगेटिव लगा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, CND। यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो। सपोज दो इक्वेशन ले लो, x² - 3x - 7 बराबर 0, x² + y² + 4y - 18 बराबर 0। हमने फटाक से देखा कि दोनों 7 कांस्टेंट के पहले माइनस का साइन लगा है, डायरेक्ट CND। वहां पे हमको PhD नहीं करनी है प्रूव करके, हमको सिर्फ ऑप्शन लगाना है, ठीक है। ऑप्शन लगाना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट CND कर देंगे, ठीक है। अगला पार्ट देखो, जहां पे कोफिशिएंट में a की वैल्यू 1 ना हो वहां क्या करें, ठीक है।
जहां पे कोफिशिएंट की वैल्यू 1 ना हो वहां पे क्या करेंगे ये जानते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15 बराबर 0। पहला तरीका इसका क्या है, सेम ऐसे ही रूट निकालो, 5 को ऐसे नंबरों में ब्रेक करो, ठीक है, जिनका सम तो -5 आए लेकिन प्रोडक्ट -6 आए, तो यहाँ पे -2 -3 गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, सम तो -5 आ गया लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, +6 बन जा रहा है -2 और -3 करने पे। हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, -3 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया, -6। हमारे नंबर क्या होंगे, फिर नंबर हमारे होंगे -6 और +1, होगा कि नहीं होगा, -6 और +1 होगा हमारा नंबर। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, साइन के अपोजिट कर दो तो वो रूट्स हो जाते हैं, लेकिन वहां तक कोफिशिएंट 1 था एक्स स्क्वायर के आगे, यहाँ पे 2 है तो दोनों को बाई 2 कर दो। अब रूट्स क्या हो गया, 3, -3, क्या करा, पहले फैक्टर निकाला, सेम वैसे ही फैक्टर को हमने इंटरचेंज कर दिया साइन, तो वो हमारे रूट्स हो गए, इसको कहते हैं फैक्टर्स और ये हो जाते हैं रूट्स। अब a के पहले जो भी कोफिशिएंट लगा हो उससे हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे रूट्स को, तो हमारे रियल रूट्स आ जाएंगे कितने, 3 और -0.5। यहाँ पे भी देख लो एक बार, 16 को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करो जिनका सम तो 16 है लेकिन प्रोडक्ट कितना है 60, तो क्या हो जाएगा +6 और +10, यही दो नंबर आएंगे। ये क्या हो गए फैक्टर्स, रूट निकालेंगे तो -6 और -10, साइन को बस इंटरचेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये हमारे क्या हो गए रूट्स हो गए। लेकिन ये तब होते हैं जब x के पहले या y के पहले 1 होता है, यहाँ पे क्या है 4, तो ये हमारे रूट्स के रियल रूट्स हो गए। तो ये क्या हो गया -2/3 -3/2 और -5/2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस है तो हम डायरेक्ट CND कुछ नहीं कह पाएंगे कि CND ये क्या है। फिर इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं ये देखो, इसका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऐसे करते हैं, x की दोनों वैल्यू क्या रखेंगे 3 3 -0.5 -0.5, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे -3/2 -5/2 -3/2 -5/2। अब हम करते क्या है, डिनोमिनेटर को इधर उधर भेज देते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें अगर हम इसको डिवाइड ना किए होते तो ऐसे ही रहते, 6/2 -1/2 -1/2, यहाँ क्या हो जाता -3/2 -5/2 -3/2 -5/2, ठीक है। अब क्या होता, अब हम इंटरचेंज कर देते, तो इस 2 को वहां भेज देते, इस 2 को वहां भेज देते, तो क्या हो जाता 6 दूनी 12 और ये क्या होता -6, तो 12 हमेशा -6 से बड़ा होगा। यहाँ क्या हो जाता 6 दूनी 12 -10, ये भी क्या हो जाता बड़ा हो जाता। यहाँ पे भेज देते तो ये हो जाता -2, ये हो जाता -6, माइनस के साथ छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता -2 और ये हो जाता -10, फिर क्या हो जाता -2 -10 से बड़ा होता है। चारों तरफ एक ही खिड़की है, इसका मतलब x ग्रेटर देन। ये तरीका है कैसा था, इसमें क्या किया, पहले तो दो फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद जो फैक्टर्स आया उनका साइन चेंज करके वो हमारे रूट्स हो गए। हमने क्या देखा, a के पहले क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, उस कोफिशिएंट से हमने उस रूट्स को डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे एग्जैक्ट इक्वल एग्जैक्ट रूट्स आ गए। यहाँ भी वही किया, पहले फैक्टर्स निकाले साइन के साथ, फिर उसके बाद उस साइन को इंटरचेंज कर दिया तो हमारे रूट्स आ गए, रूट्स को हमने कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड कर दिया तो वो हमारे एग्जैक्ट रूट्स आ गए। अब कंपैरिजन कैसे करना है, अगर सारे फ्रैक्शन में है रूट्स, ठीक है, तो हम ऐसे कंपेयर करने के सेम प्रोसीजर को x1 x1 x2 x2 y1 y2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर को इधर वाले डिनोमिनेटर को उधर भेज देंगे, इधर वाले डिनोमिनेटर को उधर भेज देंगे।
और फिर उन नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, इसी क्वेश्चन को अगर हम करते, क्वेश्चन के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, और वहां क्या था 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15 बराबर, ये क्वेश्चन है। मैं क्या करता, मैं इसके भी कोफिशिएंट ऑफ a को 4 बना देता। ठीक है, मैं क्या करता, यहाँ 4y स्क्वायर है या 2x स्क्वायर है, तो मैं इजी करने के लिए इसको 4 बना देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता पूरे इक्वेशन को। ठीक, और यहाँ क्या हो जाता 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15। अब एक बात बताओ, अगर लिखा होता खाली x स्क्वायर y स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ a 1 होता। यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ xy 4 है, सेम है, तो कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत कोफिशिएंट से नहीं है। अगर दोनों जगह कोफिशिएंट सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि y4 इधर भी आएगा, y4 उधर भी आएगा, 4 कट जाएंगे। अब देखो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, दो ऐसे नंबर जिनका सम -10 हो और प्रोडक्ट -24 हो, वैसे दो नंबर -12 और 2 +2 यही होंगे। इनका सम -10 और प्रोडक्ट क्या होगा -24। देखो जो भी नंबर का सम अगर माइनस में है तो बड़ा नंबर माइनस होगा और छोटा नंबर प्लस साइन के साथ होगा, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि अगर -10 लाना है, अगर यहाँ हमको +10 लाना होता तो ये +12 हो जाता और ये -2 हो जाता। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये तो फैक्टर्स हो गए, रूट्स क्या हो जाएंगे +12 -2, तो हमने कैसे लिख दिया 12 -2 -2। यहाँ सेम ऐसे ही क्या किया हमने 10 और 6, ये दो फैक्टर्स हो गए, रूट्स क्या होगा -10 -6, बाई 4 लिखना ही नहीं है, -10 -6 -10 -6, बड़ा 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 x ग्रेटर देन आ गया। तो हमने क्या किया, मोस्टली देखा करो अगर कोफिशिएंट में कुछ गड़बड़ है, सेम नहीं है, तो कोशिश क्या करो कोफिशिएंट को सेम बनाने की। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं हमेशा यूज करता हूँ इसको, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। क्या किया करो, कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश किया करो, तो वहां पे फिर ये डिवीजन और बाई करने का भी पॉइंट में रूट्स का कोई भी लफड़ा नहीं रहेगा, डायरेक्ट बिना कोफिशिएंट के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। अब अगला टॉपिक क्या है इसका, अगला टॉपिक है रूट्स के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, कि अगर रूट में दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूट में अगर दिया है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल है x स्क्वायर -7√3x प्लस 36 बराबर 0 और y स्क्वायर -9√7y प्लस 140 बराबर 0। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे रूट के अंदर का जो नंबर है उस नंबर को हम c से डिवाइड कर देंगे, c को हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, जो स्टेप 1 होगा वो क्या होगा, इस रूट में जो नंबर है, नंबर से रूट से नहीं, रूट के अंदर जो नंबर है उसको उससे हम कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -7√3 प्लस 12 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर -9√7y प्लस 20 बराबर 0। समझ में आया क्या किया हमने, नंबर से हमने कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहां से इसके रूट को हटा देंगे, रूट को हटा देंगे। ठीक है, रूट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0 और y स्क्वायर -9y प्लस 20 बराबर। ठीक, कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, रूट हटा दिया। अब देखो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके क्या दो फैक्टर्स बनेंगे, +3 सॉरी -3 -4 फैक्टर, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -4 -5 तो रूट्स क्या आ जाएंगे, +3 +4 +4 जो रूट्स है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है इसका, ठीक है, वही नंबर का रूट जो हमने हटाया था यहाँ से वही यहाँ पे चिपका देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 4√3, दो रूट्स यहाँ पे आ गए, 4√7 और 5√7, ये दो रूट यहाँ से आ गए। अब हम कंपैरिजन इसका करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 1.7 होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.6 के अप्रोक्स, या 2.6 के ले लो, या अप्रोक्स 2.6 के होती है। अब ये तो 5.1 और ये कितना हो जाएगा 6.8, ये दो नंबर होंगे अब x और y के, तो 5.1 5.1 6.8 6.8, और यहाँ से क्या हो जाएगा 26 चौका 10.4 और ये हो जाएगा 13, 10.4 और 13, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, y ग्रेटर देन। हमने क्या किया, स्टेप समझना, स्टेप समझना, हमने क्या पहले तो जो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर था उससे हमने कोफिशिएंट को डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारा x² - 7√3x + 12, y² - 9√7y + 20। अगले स्टेप में हमने b वाले नंबर से रूट का नंबर हटा दिया, तो अब क्या हो गया x² - 7x + 12 y² - 9y + 20। हमारा रूट का वही प्रोसीजर, 3 और 4 और 5 आ गए, और वही नंबर जो रूट में था उसी को हम वापस यहाँ लगा देंगे, 3√3 4√3 4√7 5√7, ठीक है। ये दो नंबर का इधर रूट आ जाएगा, ये दो नंबर का इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई कहानी इसकी। अब देखो जो एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में जो आता है 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ये वाला मिलेगा मोस्टली, यहाँ पे ये साइन फॉलो कर जाएगा। एक क्वेश्चन क्या मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन फॉलो करेगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेम। दो क्वेश्चन तो लगभग लगभग ऐसे मिलते हैं कि ऐसे देख के ही आंसर होगा। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कितना लगना चाहिए, हार्डली 20 सेकेंड, ठीक है। और 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में अगर एक 50-50 मिनट भी ले लिया तो टोटल कितना हो गया 170 सेकेंड, मतलब 3 मिनट में कितने हो गए 5 क्वेश्चन। 50 मिनट भी बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। आप प्रैक्टिस करोगे रूट निकालने की, सपोज x² - 6x + 8 = 0 है, और उनको पता है 6 के दो फैक्टर क्या होंगे -2 -4 -2, तो रूट क्या हो गया +4 कोई गड़बड़ करनी ही नहीं थी। जितनी स्पीड से आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी एक्यूरेसी रखोगे, उतना ही जल्दी आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे अल्फा बैंकर से ग्रुप पे आप डाउट्स को अपने पूछ सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।